हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज बात करने वाले हैं हम करंट एनर्जी के बारे में जो आपके साथ घटित हो रहा है और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी की भी कुछ अपडेट देंगे। ये मैसेज बहुत ही प्यारा है, इस वजह से मुझे मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा। सुबह से सोच रही थी पर बना नहीं पा रही थी, पर मुझे लगा कि अब तो मुझे मैसेज देना ही देना है। आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं मैं तो डिवाइन मैस्कुलाइन अब अपने हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ गए हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जो पहले बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में थे, काफ़ी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ तितर बितर हो रहा था। ना तो उनका प्यार साथ था, ना तो वो जो कल्पना कर रहे थे अपने जीवन की, जो कामयाबी चाह रहे थे वो उनके साथ था। ये सब उनके साथ क्यों हो रहा था? क्योंकि परमात्मा कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो अवेकन हो, वो अपने रियल ट्रुथ को जाने और अपने प्यार को पहचाने, अपने सोल को वो पहचाने। ये सब तो डिवाइन प्लानिंग है और खेल तक चलता ही रहता है। डिवाइन मैस्कुलाइन को ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। तो बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन हायर कॉन्शियसनेस में कैसे कन्वर्ट हुए। डिवाइन मैस्कुलाइन जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड के, तो हमेशा प्रैक्टिकल बातें सोचते थे। उन्हें यूनिवर्स की बातें, उन्हें मैसेज, जिन्हें ना जो बातें नहीं दिखती हैं वो उन्हें समझ में नहीं आती थी। वो बहुत शौक हमेशा हर चीज़ को जब प्रूफ होता था किसी चीज़ का तभी मानते थे, साइंटिफिक बातों को ज़्यादा महत्व देते थे। आज वही डिवाइन मैस्कुलाइन बिल्कुल बदल के आपके सामने आने वाले हैं। पूरे तरह से बदल चुके हैं। उनका जो चेतन माइंड है, जो पहले से एक अलग सिस्टम से डेवलप कर दिया गया था, वो डिलीट कर दिया गया है। अब उनका अवचेतन माइंड जागरण हो चुका है। डिवाइन मैस्कुलाइन की ब्लॉकेज सबसे ज़्यादा रूट चक्रा में थी। इसी वजह से बार बार उनके रूट की क्लीनिंग कर जा रही थी और बार बार वो स्टकनेस में जा रहे थे। बहुत सारे मैस्कुलाइन को नींद ना आने की प्रॉब्लम, बहुत सारे फेमिनाइन को इस बीच ऐसा हुआ कि उन्हें कई बार अच्छी नींद आने के साथ साथ कई बार नींद नहीं आती थी, कई बार वो बेचैन हो जाती थी। उनकी एनर्जी उन्हें खुद नहीं समझ में आती थी, मेरी एनर्जी क्या है। रूट में पेन होना, सेक्सुअल एनर्जी फील होना, कई बार स्प्रिंग होना रूट में, और ऐसी सब चीज़ें क्यों हो रही थी। ये सारी डिवाइन मैस्कुलाइन से ही रिलेटेड है। डिवाइन मैस्कुलाइन का जो रूट है वो हर तरह से विकृत हो चुका था, क्योंकि कुछ तो उनके पास्ट के कर्मा थे, पास्ट से चीज़ें वो लेकर आए थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इस प्रेजेंट मोमेंट में मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है, कई लोगों से टच में आना, कई लोगों से इंटीमेट होना और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से वो विकार युक्त हो चुके थे। पर बार बार डिवाइन ने उनको ठोकर दिया, उन्हें सेपरेशन दिया, उन्हें अपने से कनेक्ट कर करके उन्हें बार बार ट्रिगर दे दे के डिवाइन ने उनके रूट चक्र को हील कर दिया। अब डिवाइन मैस्कुलाइन का रूट पूरी तरह से प्योर और जागृत हो चुका है। अब उनके 3D पर पूरी तरह से वो जड़ पकड़कर एक वृक्ष की तरह बैठ गए। अब वो एक जगह स्थिरता उनके माइंड में आ गई। पहले डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़े टाइम के लिए किसी चीज़ पर स्थिर रहते थे, वरना वो एक चंचल मन उनका था। वो हमेशा अपने अंदर स्थिरता नहीं बना पाते थे। कभी यहाँ भटकना, कभी वहाँ भटकना, कभी किसी से कनेक्ट होना, कभी किसी चीज़ में उनका दिल लग जाना, कभी कोई ऐसे काम उन्हें समझ में आना कि मुझे ये काम करना, कभी वो काम करना। मतलब किसी भी तरह से स्थिरता उनके थिंकिंग में नहीं थी। उनकी चेतना जो भटकती रहती थी। चेतना का मतलब होता है हमारी हमारी इंद्रियां। जो इंद्रियां आपकी मतलब होती हैं, मन इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां होती हैं, कई तरह की इंद्रियां हमारी होती हैं। 7 इंद्रियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसा कि आप देखते हो सूर्य देव 7 घोड़ों को अपने एक रथ में बांधकर चलाते हैं। अभी डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर सूर्यदेव की भी कृपा बन चुकी है। डिवाइन मैस्कुलाइन एक तरह से एकाग्रचित्त होकर जो आपके ऊपर पूरी तरह से उन्होंने ध्यान लगा लिया और परमात्मा से पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हैं। अब वह उन्हें समझ में आ गया, उनकी इंद्रियां पूरी तरह से जो भटक रही थी वह ठहराव में आ चुकी हैं। क्योंकि अगर डिवाइन मैस्कुलाइन ना सुधरते तो डिवाइन उन्हें बार बार ठोकर देके, बार बार उनकी गति को रोक करके, बार बार उन्हें हर चीज़ में फेल करके उन्हें सुधार ही दिया।
तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो चेतना थी, जो उनकी चेतना हमेशा भागती रहती थी, उनका मन हमेशा एक जगह स्थिर नहीं रहता, आज वो स्थिर हो चुका है। अब उन्होंने अपनी इंद्रियों पर खुद का काबू पा लिया है। उन्हें समझ में आ रहा है, अब वह अवचेतन मन को कनेक्ट कर पा रहे हैं। उनका अवचेतन मन यानी कि उनकी ही आत्मा, उनका ही सोल, डिवाइन का हिस्सा, जिसे वह आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि चीज़ें, अगर जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं वह भी होती हैं। जैसा कि मान लीजिए कि परमात्मा को लोग कहते हैं कि क्या परमात्मा है, हमने तो नहीं देखा, पर बार बार जब आप अपनी लाइफ में फेलियर पाते हो, बार बार चीज़ें बिगड़ती जाती हैं, तो आप कुछ भी सारा प्रयास करके थक जाते हो। सरेंडर किसे कहते हो, किसको बोलोगे, क्यों बिगड़ रहा है? आपने तो सारी एफर्ट लगा दिया, आपने तो सारी नीतियाँ लगा दी, सब कुछ कर दिया, पर फेल क्यों हो रहे हो? कहीं ना कहीं कोई ऐसा है डोर जिसने हमें नचा रखा है, जो हमारी सारी चीज़ों को क्रिएट करता है, जो हमारी लाइफ को नियंत्रित कर रहा है। ये बातें मैस्कुलाइन को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की। अभी और भी मैसेज हैं, पर मैं फेमिनाइन एनर्जी की कुछ बात कर लेती हूँ। जो फेमिनाइन काफ़ी ध्यान साधना, मंत्र जाप और सब में मग्न हो चुके थे, बीच बीच में आप भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। आपको कई बार ज़्यादा नींद आता है, कई बार कम नींद आता है, कई बार आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बदल चुका है। आप रातों को ज़्यादा जागते हो, कभी दिन में सोते हो, कभी दिन में आप चाह के भी नींद नहीं लगता, रात में सोते हो। इस तरह से आप अनबैलेंस हो चुके थे। आप समझ नहीं पा रहे थे हमारी लाइफ में क्यों हो रहा। आपका माइंड डिस्ट्रक्शन में जा रहा था, बार बार निगेटिव अटैक आपको हो रहे थे। निगेटिव अटैक कई प्रकार के होते हैं, जैसा एक ये कि आप इस जर्नी को छोड़ना चाहते थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था ये जर्नी रियल में है या आप इसी इल्यूजन में जी रहे हो। जिस डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए आप इतने सालों से वर्क कर रहे हो खुद पर, आप ना तो कुछ आपको आज तक मिला है, ना तो वह मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में आया है। तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ये थिंकिंग आपको निगेटिव सोच ले जा रही थी। आप उसे त्यागने की बात सोच रहे थे कि ऐसी जर्नी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मैस्कुलाइन मुझे नहीं चाहिए, ऐसा प्रेम मुझे नहीं चाहिए जो मुझे बार बार अस्थिर करे, जो मुझे अपने आप से ही डिस्कनेक्ट करता है, मेरी पाथ को डिस्कनेक्ट करता है। जैसे जैसे आपने मूव ऑन करने का सोचा, जैसे जैसे आपने अपने आप में स्थिरता बनाने की कोशिश की, डिवाइन बार बार आपको रिकनेक्ट करते हैं, बार बार वही स्थिति पे आपको लाकर कर देते हैं। कई बार अचानक से रोने पड़ना, कई बार अचानक से मैस्कुलाइन की बहुत ज़्यादा याद आना, कई बार ऐसा कि आपको प्यार फील होना, ऐसा लगना कि वो आपके पास ही हैं, उनका नाम दिखना, उनका डेट ऑफ बर्थ दिखना, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें दिखना, कुछ ऐसे मैसेज सामने आ जाना जिससे आपको मैस्कुलाइन की याद आ जाती है। यह सब ब्रह्मांड घटित कर रहा था आपके जीवन में। इसमें न तो मैस्कुलाइन का कोई क्रिएशन है, ना तो किसी और का है, सब यूनिवर्स का खेल है। यूनिवर्स हर दिन आपको इशारों इशारों पर इसलिए नचाता है क्योंकि वह आपकी बेहतरी चाहता है। वह हमेशा चाहता है कि आप एक बेहतर जीवन जियो, आप डिपेंडेंट ना रहो। आप रियल चीज़ों को जब तक आपको निखार कर पूरी हीरे की तरह तराश कर तैयार नहीं किया दिया जाता है, तब तक बार बार आपको ठोकर लगती रहती है। हाँ, वही फेमिनाइन की मैं बात करूँ, जैसे मैंने फेमिनाइन एनर्जी के बारे में अभी बोला, बहुत सारी फेमिनाइन जो है, जो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुकी हैं, उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं। वह जैसे डिवाइन चला रहे हैं वो विद फ्लो चल रही हैं, पूरे अनकंडीशनल लव में हैं। जैसे उनको काम जो सौंपा जा रहा है वो आराम से कर रही हैं। वहीं कुछ हमारी फेमिनाइन है जो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं अपने कामों से, वो बार बार अपना फोकस लूज़ कर रही हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर मैस्कुलिनिटी ज़्यादा इंटर हो चुकी है। तो उन फेमिनाइन को मैं बात करूँ तो जिनका फोकस हमेशा किसी चीज़ पर नहीं बन रहा, जो बार बार डिस्ट्रैक्शन में जा रही हैं, जो अपने ही संकल्प को पूरा नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए मैं बात करूँ तो आपको ज़रूरत है अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को जगाने की, थोड़ा सा बैलेंस में आने की। अपनी जो स्त्री ऊर्जा पुरुष ऊर्जा पर काम करिए, नाड़ी शोधन करिए, अपनी दोनों नाड़ियों को बराबर एक्टिव करिए। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ें कुछ घट रही हैं जो बुरी हैं, वह ख़त्म हो जाएंगी। और जिन जिन लोगों का कार्मिक फेज
जैसा कि वैसे तो कार्मिक फेज काफ़ी टाइम से जिन लोगों ने वर्क किया उन लोगों का निकल ही चुका था, पर थोड़े बहुत जो आपके पास्ट के ब्लॉकेज हैं, जिन लोगों का हायर डायमेंशन में शिफ्ट हुआ, क्योंकि आप यहाँ की चीज़ें लेके नहीं जा सकते हो। हायर डायमेंशन शिफ्ट का मतलब ये होता है कि आप इस अर्थ से जुड़ी हुई सोच, कल्पना, विकार, जो भी पास्ट की आपके अंदर पास्ट का घाव है, पास्ट का पेन है, जो भी चीज़ें हैं वह आप यहीं त्याग दो। तो आपके लिए एक नया गेटवे ओपन हो चुका है। आप उस गेटवे में इंटर तब करोगे जब आप अपने पास्ट की सारी बुरी यादों को, सारे बुरे कृत्यों को, सारे बुरी थिंकिंग को, जो भी आपके साथ घटित हुआ, जो आपको सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे उस कंडीशन में, उन चीज़ों को छोड़ नहीं दोगे। तो आप सभी को बहुत सारे ऐसे सपने आ रहे होंगे, पास्ट के लोग, जो आपके पुराने लोग जिनसे आप बहुत सालों से मिले भी नहीं हो, वो लोग आपको कनेक्ट कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि जो इस टाइम पे ये जो टाइम है, ये 2 एनर्जियों का टाइम है। एक तरफ तो एक ऐसी एनर्जी, आज विजन में भी कुछ ऐसा ही मैसेज मिला और 2-3 दिन से ड्रीम में भी मैसेज मिल रहे थे कि हम सभी को अपने पास्ट की जो जर्नी है, जो ये जर्नी हमने पार की, हर जर्नी का हर बार एक एंड जो होता है, हमारी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग होता है, हर स्टेज में होता है। जैसे जैसे हम मान लीजिए फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा पढ़ा है, वह उसने अपने फर्स्ट क्लास की प्रिपरेंस की, वह पास हुआ, उसके पेपर हुए, पास हुआ, फिर आगे बढ़ा। सेम यही हमारी जर्नी का स्टेज है। हम पहले लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, उससे फिर उसी का टेस्ट हमारे होता है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। टेस्ट ट्रिगर के रूप में भी हो सकता है, आपके लिए चैलेंज के रूप में भी हो सकता है। तो आप उस टेस्ट को दोगे, पास होगे, फिर आप अपनी जर्नी की अगले पड़ाव की तरफ बढ़ोगे। जब तक आपका जीवन है, आप किसी भी ऐसा मत सोचिए कि ये जर्नी यहीं तक है। ट्विन फ्लेम की जर्नी की बात मैं नहीं करूँ। जीवन आपकी एक यात्रा, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। जीवन का हर पड़ाव आपके लिए एक जर्नी ही है, जहाँ आपको तय करना है उस एग्ज़ाम से आपको निकल कर एक नए क्लास में जाना है। और हमेशा ये सबके साथ होता ही रहता है। सभी को बता दूं कि एक गुड न्यूज़ और है मेरे पास आप सभी के लिए। यूनियन का मैसेज है। आप सब फिर मत बोलिएगा कि आप फिर से यूनियन का मैसेज लेके आ गए। पर हाँ, यूनियन के मैसेज कल से रिसीव हो रहे हैं। कुछ लोगों का यूनियन हो ही रहा है इस वीक में, और कुछ लोगों का यूनियन होने वाला है। जो लोग अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके हैं, उनका यूनियन होने वाला है। ये यूनियन ऐसा वैसा यूनियन नहीं होगा। ये यूनियन आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपके माइंड तीनों से होगा। सबसे पहले आपका यूनियन जो होता है, आपकी सोल मर्जिंग होती है, वह सोल की यूनियन होता है। आप 5D में अपना यूनियन करते हो। फिर आपका यूनियन होता है हारमोनियस यूनियन, जिसमें 3D की परिकल्पना से आप अपने मतलब रूट से आप अपने ऊपर बढ़ते हो। आपका क्रिएशन शक्ति जो होता है, जब आप हारमोनियस यूनियन में जाते हो, तो आपके अंदर की जो भी छुपी प्रतिभाएं हैं, जो भी क्रिएशन शक्ति वह निकलती है, और जो विकार होते हैं वह भी निकलते हैं। तो हारमोनियस यूनियन इसे कहते हैं। पर अब आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों यूनाइट होने का टाइम आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों का यूनियन 3D पर भी घटित होगा, बहुत सारे लोगों का ये यूनियन बस अलग अलग डायमेंशन में घटित होगा। आप इस यूनियन को क्लेम करें, एंजॉय करें। ऐसे यूनियन को डिवाइन मैस्कुलिन अब आपके पूरे हो चुके हैं, और उसमें कोई पल का सोच विचार ना करें। आप सब अगर ये सोचते हो कि डिवाइन मैस्कुलिन क्यों नहीं आ रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन मतलब इतना आपको समझते हैं, इतना चाहते हैं, और उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वो आ क्यों रह रहे हैं? सब कुछ डिवाइन प्लान है, टोटली डिवाइन प्लानिंग है। डिवाइन कब क्या आपकी लाइफ में करना है, इसमें ना तो मैस्कुलिन का कोई हाथ है, ना तो आपका कोई हाथ है। क्योंकि आप अपनी जर्नी में, आपको पता ही होगा जिस भी स्टेज पर आप होगे, कि ये जो जर्नी है, हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन की जो यात्रा है, वह परमेश्वर पर ही निर्भर है। परमेश्वर की, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के बिना इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हाँ, यह सच है। जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, आपके थिंकिंग में क्रिएट हो रहा है, आप जो कर रहे हो, जो करने वाले हो, जो करोगे, सब डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा ही है। तो अपने आप से ये थिंकिंग निकाल दें कि मैस्कुलिन ऐसा क्यों करना है, उनके अंदर ईगो है, उनके अंदर ये है, वो है। नहीं, सेम चीज़ें आप सोच रहे हो, सेम चीज़ें मैस्कुलिन भी सोच रहे हैं।
उनका भी मैंने आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, वो भी सेम चीज़ें सोच रहे हैं जैसा जैसा आप सोचते हो। पर डिवाइन ने कहीं बाधित कर रखा है, क्योंकि डिवाइन अभी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो। ये अपने अंदर से ये थिंकिंग निकाल दें, ये चीज़ें ना मन में लाया करें कि मैस्कुलाइन चाहते हैं। मैस्कुलाइन कुछ नहीं चाहते, मैस्कुलाइन तो बस आपको चाहते हैं। उन्हें पता है कि बिना आपके उनका जीवन निरर्थक है। आप जब तक नहीं हो तब तक उनका जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता। जब जैसे आप तड़पते हो उनके लिए, सेम वैसे ही तड़प उनके अंदर भी है। पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके हाथ डिवाइन ने बांध रखे हैं, उन्हें डिवाइन ने अपने कब्जे में कर लिया है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जब डिवाइन प्लानिंग होती है तभी आप दोनों का मिलन होता है, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ती हैं। तो चाहे मैस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो, मैं तो यही हमेशा बोलूँगी, बोलती भी हूँ, आप बिल्कुल सरेंडर मोड में जाएं। जब आपके बस में कुछ नहीं होता तो आप सरेंडर हो जाए, कर्म करें, फल की इच्छा बिना किए आपको फल तो डिवाइन देंगे ही देंगे। ये डिवाइन कभी किसी चीज़ को, या यूनिवर्स कभी हमारा किया तरह कभी ऐसा नहीं, चाहे हम अच्छे कर्म करें तो लौट के आता है, चाहे बुरे कर्म करें तो लौट के आते हैं। हमारे कर्मों का फल हमेशा लौट कर ही हमारे पास आता है। तो हमें मैस्कुलाइन पर ध्यान देने की बजाय, डिवाइन प्लानिंग पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यूनियन होने वाला है, कुछ टाइम तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बस जल्द ही यूनियन होने वाला है बहुत सारी सोल का। तो आप इस यूनियन के लिए तैयार हो जाएं, क्लेम करें। और अगर आपको कुछ मैसेज मुझसे छूट गए हों, क्योंकि मैं कई बार मैसेज देते देते दूसरे डायरेक्शन में चली जाती हूँ और भूल जाती हूँ जो मैसेज देना होता है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ आप सभी मेरे से। और आप सभी के लिए मेरी हमेशा प्रार्थना है कि परमात्मा आप सभी का यूनियन करें, आपके जीवन में ग्रोथ लाए, आपके जीवन में लाइफ में अबोंडेंस लाए, हेल्थ वेल्थ सब कुछ पूरा प्रॉपर अच्छा सा हो, ताकि आप अपनी जीवन जर्नी पर अपना विश्वास बना रहे, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर अपनी चीज़ों को आगे कर सकें, अपने सोल पाथ पे चल सकें। और चाहे वह मतलब सबके लिए यही चीज़ें हैं। तो सभी का बहुत बहुत आभार और प्यार। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल एंड लव यू।